हुकूमत में मौजूद फैसला साजों की जानिब से इस तरह की इतला मिली है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर और लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास फेवरेट हैं। ये तय कर लिया गया है कि इन दोनों को तरक्की दी जाएगी। ये बात भी तय हो गई है कि इन दोनों में से एक आर्मी चीफ होगा और दूसरा जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ। हुकूमत में मौजूद जिन 4-5 लोगों के पास ये इतला है, इन्हीं में से किसी ने बताई है ये गर्मा गर्म खबर सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद को। मंगल की शाम अपने YouTube चैनल पर बात करते हुए एजाज सैयद ने बताया कि ये फैसले कर लिए गए हैं और ये फैसले फैसला साजों की जानिब से हैं। फौज से तो महज इनकी राय ली जाएगी, लेकिन जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने ही एजाज सैयद को ये इत्तला दी है। उमर चीमा के मुताबिक इन्हें कतन हैरत नहीं होगी अगर आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगा दिया जाए। प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पहले दिन से यकीन है कि आखिरी दो में से एक तो जनरल आसिम मुनीर लाजमन होंगे, फिर चाहे वो आर्मी चीफ लग जाएं या जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, मगर लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल वो जरूर बनेंगे। अलबत्ता दूसरा शख्स कौन होगा इसके बारे में तो कोई मुतजाद आरा हो सकती हैं। दो में से एक जनरल आसिम मुनीर ही होंगे। मुझे ज़ाती तौर पर हैरत होगी अगर आसिम मुनीर ना हुए। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर को जनरल आसिम मुनीर की तरक्की हुई, लेकिन वो उस वक्त एक गैर मुल्की मिशन पर थे। इन्होंने 26 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर ओहदा संभाला और इनको 1 महीना इजाफी दे दिया गया क्योंकि इन्हें बैज 1 महीने बाद लगे थे, इसलिए अब वो रेस में शामिल हो गए हैं। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी रखते हैं, OTS कोर्स के हैं, ग्रेजुएशन के बाद वाले कोर्स के हैं। जनरल ज़ियाउल हक भी OTS कोर्स के थे और आर्मी चीफ बने थे। फौज के अंदर भी लॉन्ग कोर्स और OTS अफसरों के माबैन लॉबिंग होती है कि हमारा बंदा आए या हमारा। उमर चीमा का कहना था कि तरक्की मिलने के वक्त मुल्क से बाहर होना और फिर इतनी देर तक लेफ्टिनेंट जनरल के सितारे ना लगना, इससे लगता तो यही है कि खुदा की कुदरत आसिम मुनीर के साथ है। 12 अक्टूबर को जनरल आमिर रिटायर हुए हैं। वो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर थे, मगर वो पहले ही दौड़ से बाहर हो गए। अभी 3-4 लोग और हैं जिन्होंने रिटायर होना है। एजाज सैयद का कहना था कि इन लोगों के बाद जो 5 लोग इन रिटायरमेंट्स के बाद बचते हैं, इनका जिक्र कर रहे हैं। इन 5 लोगों का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक है। पिछले दिनों मंगला में एक शादी थी और वहां ये सारे इकट्ठे थे, लेकिन एजाज सैयद ने कहा कि इनमें से एक बंदा टांग खींचने वाला भी है जो आजकल गलत सरगर्मियों में मसरूफ है। उमर चीमा ने याद दिलाया कि आर्मी चीफ के हवाले से लॉबिंग भी होती है। राहील शरीफ को जब नवाज शरीफ ने लगाया तो इन्होंने अपने करीबी साथियों को एक वजह बताई थी कि रेस में शामिल बाकी सारे लोगों ने सिफारिशें करवाई थी, मगर राहील शरीफ वो वाहिद जनरल थे जिन्होंने सिफारिश नहीं करवाई। जनरल अजहर अब्बास जनरल बाजवा के प्रिंसिपल ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं, तो काफी हद तक इनकी जनरल बाजवा से मुताबिकत है। उमर चीमा का कहना था कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिसने लॉबिंग की उसको नुकसान का एहतमाल ज्यादा होगा। एजाज सैयद का कहना था कि इस वक्त भी लॉबिंग जारी है और मैं जल्द ऐसे लोगों का नाम भी बताऊंगा जो इस वक्त तक भी लॉबिंग में मसरूफ हैं। एक पुराने लॉबिस्ट हैं जो इस वक्त बाकायदा एक्टिविस्ट बने हुए हैं। याद रहे कि 12 सितंबर को सहाफ़ियों के साथ एक नशिस्त में एक सीनियर वफाकी वजीर ने कहा था कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के लिए मजबूत उम्मीदवार हैं। नया दौर पर अब्दुल्ला मोमन की खबर के मुताबिक जब इनसे पूछा गया कि आने वाले आर्मी चीफ की दौड़ में मजबूत उम्मीदवार कौन हो सकता है, तो वफाकी वजीर ने जवाब दिया कि वैसे तो इस मामले पर नवंबर से पहले बहस करना बेकार है और वजीर आजम समरी मिलने के बाद इस पर गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन मेरी नज़र में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं। फिर भी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। अब नवंबर भी आ गया है, लगता है कोई हतमी बात हो ही गई होगी।